कि अरविंद केजरीवाल जहां दिल्ली से शुरू हुए थे वहीं दिल्ली में वो हारे हैं और अरविंद केजरीवाल के दिल्ली हारने से हार केवल दिल्ली तक सीमित नहीं रहेगी। कर्मा फिल्म का डायलॉग राजनीति की आज की रिलीज हुई ब्लॉकबस्टर में फिट करके देखिए और थोड़ा मॉडिफाई करके कि इस हार की गूंज लंबे समय तक सुनाई पड़ने वाली है, क्योंकि जिन 26 सीटों पर आम आदमी पार्टी 3 बार जीत कर आई थी उनमें से 16 सीटें ऐसी हैं जो केजरीवाल के किले के तौर पर थीं और अब वो ढह गई हैं। जो केजरीवाल कांग्रेस के वोट बैंक पर झाड़ू मारकर दिल्ली से लेकर पंजाब, गोवा से लेकर गुजरात तक विस्तार की योजना पर काम कर रहे थे, अब उन्हें पंजाब में पार्टी सरकार बचाने की चुनौती होगी। पंजाब में चुनाव भले ही 2027 में है, लेकिन सेनापति जब अपने ही मैदान में खुद सियासी वीरगति को प्राप्त हो जाए तो सैनिकों में भगदड़ मचने का इतिहास पुराना रहा है। सवाल इसीलिए ये कि क्या केजरीवाल की दिल्ली की हार अब पंजाब पर भी असर डालेगी? क्या पंजाब के किले को केजरीवाल बचा पाएंगे, या फिर भ्रष्टाचार के आरोप में अगर जेल जाना पड़ा तो दिल्ली तो गई, पंजाब भी हाथ में नहीं होगा? केजरीवाल की झाड़ू को तिनका तिनका जरा जरा करने में उसकी सहयोगी रही कांग्रेस का भी जमकर हाथ रहा। अगर आपके जहन में सवाल है कैसे, तो बता दें कि 12 सीटों पर आपकी हार का कारण सीधे कांग्रेस बनी, क्योंकि बीजेपी यहां जितने वोटों से जीती, कांग्रेस के वोटों से उसका अंतर कम रहा। खुद केजरीवाल का उदाहरण ले लीजिए। नई दिल्ली सीट पर केजरीवाल को 4089 वोटों से हार मिली, लेकिन इसी सीट पर कांग्रेस के संदीप दीक्षित को 4568 वोट मिले। केजरीवाल की हार का असर विपक्ष की बड़ी पार्टियों पर भी पड़ा है, क्योंकि हारे केजरीवाल है, लेकिन ऐसा लगता है कि झटका अखिलेश से लेकर उद्धव, शरद पवार से लेकर ममता बनर्जी तक को लगा है, क्योंकि इन तमाम नेताओं को लग रहा था कि केजरीवाल ने अगर दिल्ली में एक बार मोदी को फिर से रोक लिया तो एक तीर से दो शिकार हो। पहला ये कि जहां लड़ाई कांग्रेस से होती है वहां तो बीजेपी जीत जाती है, लेकिन क्षेत्रीय दलों के सामने बीजेपी अजेय नहीं रहती। दूसरा ये कि कांग्रेस को किनारे करने में इंडिया गठबंधन ने मदद मिलेगी, लेकिन केजरीवाल की हार ने क्षत्रपों की उम्मीदों पर भी मानो पानी फेर दिया। दिल्ली में केजरीवाल की पार्टी के झाड़ू के तिनके बिखरे हैं, लेकिन तीलियां इंडिया गठबंधन में भी अब आपस में रगड़कर तेजी से सुलगेंगी और इसकी शुरुआत कश्मीर से हुई है। उमर अब्दुल्ला ने अरविंद केजरीवाल की हार का रुझान मिलते ही सबसे पहले तंज का कहवा पिला दिया और सोशल मीडिया पर लिखा कि और लड़ लो आपस में। उधर प्रियंका गांधी ने लगे हाथ केजरीवाल की हार के जख्मों पर नमक छिड़का और लिखा, पीपल वांटेड अ चेंज, इट वॉज ऑब्वियस, पीपल वेर फेड अप, पीपल वोटेड फॉर चेंज। हालांकि दिल्ली की जनता बड़ी अलग है। दिल्ली की जनता ने एक बार फिर बता दिया है कि जब भी चुनावी पत्ते फेंटे जाते हैं तो सबसे पहले मुख्यमंत्री के दावेदारों की कुर्सियां छीनी जाती है। साल 1998 में तत्कालीन मुख्यमंत्री सुषमा स्वराज जब हारी थी तब सत्ता शीला दीक्षित को मिली थी। 2013 में दिल्ली में तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित हारी, कुर्सी केजरीवाल को मिली और 2025 में आम आदमी पार्टी के साथ केजरीवाल भी हार गए, सत्ता बीजेपी के पास पहुंची है। केजरीवाल के साथी रहे अन्ना हजारे से लेकर स्वाति मालीवाल, आशुतोष कुमार विश्वास आज वो गाना गा सकते हैं, अपनी तो जैसे तैसे चाहे ऐसे या वैसे कट जाएगी, आपदा क्या होगा जनाबे आली, आपका क्या होगा जनाबे आली। स्वाति मालीवाल से लेकर कुमार विश्वास तक आम आदमी पार्टी की हार को केजरीवाल के अहंकार की हार बता रहे। स्वाति मालीवाल लिखती है कि अहंकार रावण का भी नहीं बचा। कुमार विश्वास कहते हैं कि अहंकार ईश्वर का भोजन है। केजरीवाल के गुरु अन्ना हजारे भी कहते हैं कि पैसे, शराब और अहंकार में केजरीवाल फंस गए थे। कौन कितना सही ये आप तय कीजिए, लेकिन दिल्ली के नतीजों ने मानो एक बार फिर से साबित कर दिया कि राजनीति में विनम्रता ही जीत की पूंजी है। अहंकार सियासत में पतन का सबसे बड़ा कारण होता है, क्योंकि जनता के सेवक से लेकर खुद को जनता के मालिक कहने वाली सोच पर एक बार फिर जनता ने हार की मुहर लगाकर मानो पूरे देश में यह सख्त संदेश दिया हो कि लोकतंत्र में नेता आते जाते रहते हैं, मालिक जनता जनार्दन ही हमेशा रहती है। जय हिंद, जय भारत।